DNN News sponsored by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655। शिमला नागरिक सभा ने डीसी ऑफिस शिमला के बाहर नगर निगम शिमला के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया व बढ़ाए गए बिजली, पानी व कूड़े के बिलों के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम आम जनता को लूटने का काम कर रही है व नगर निगम शिमला द्वारा पानी, कूड़े के बिलों में जो बढ़ोतरी की गई है उसे कम किया जाए और अंतिम तारीख के बाद पानी के बिलों पर जो 10% एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जा रहे हैं उससे यह साबित होता है कि वह जनता को सीधे तौर पर लूट रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये मांग रखी कि दिल्ली की तरह ही शिमला में भी पानी मुफ्त किया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों से पहले केवल किराया लिया जाता था लेकिन अब प्रॉपर्टी टैक्स भी उन पर थोप दिया गया है। ऐसे में जब दुकानें लंबे समय से बंद पड़ी थी तो फिर दुकानदारों पर मंदी के दिनों में अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जा रहा है। तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको मालूम ही है लगभग 20 दिन पहले हम नगर निगम के जो मेयर हैं और डिप्टी मेयर हैं उनसे मिले थे इस बात को लेकर कि कोरोना के समय में शिमला शहर के अंदर ही लगभग 10,000 लोगों की रोज़गार जो ख़त्म हो गया है। किसी की नौकरी चली गई है, किसी का कारोबार ठप है, तहबाजारी का काम बंद है। ऐसे समय में जिम्मेवारी बनती है नगर निगम की कि वो पानी और जो कूड़े के बिल हैं उनको माफ़ करे, प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत दे। लेकिन हुआ क्या, इस समय में आपने देखा 5-5 महीने के बिल जो जारी कर दिए गए पानी के, जो हज़ारों रुपए में आए। और आप सभी को मालूम है कि जब 4 और 5 महीने के बिल जारी होते हैं तो जो यूनिट का लेवल होता है, जो मान लो 125 यूनिट तक कम बिल लिया जाता है, तो जब 4 महीने का बिल इकट्ठा आएगा तो ये 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसका बिल 1,000 आना था उसका 5,000 बन जाता है ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से हमने ये देखा कि कूड़े के जो बिल हैं, ये अपने आप में बड़ी संदेहास्पद बात है कि एक कमरे का अगर कोई जो है एक आदमी जो घरेलू उपभोक्ता है वो उसको इस्तेमाल करता है अपने कमरे को, तो जो कूड़े का जो अदायगी करता है वो 88 रुपया करता है। लेकिन पीजी का कोई एक कमरा चलाता है तो उससे 1210 रुपया लिया जाता है। और आपको पता है पीजी में कोई एक बच्चा रहता है जो स्टूडेंट होता है नॉर्मली, तो 1210 रुपया किस बात का जो है कूड़े का बिल जो लिया जाएगा, जिससे 88 रुपया भी लिया जा रहा है घरेलू उपभोक्ता से। उसके साथ भी अन्याय है क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगातार हर साल ऑटोमेटिकली पानी में, प्रॉपर्टी टैक्स में, कूड़े में 10% की वृद्धि हो रही है। दुनिया का कौन सा ऐसा नियम है जो ये कहता है कि अपने आप कई वर्षों तक हर साल जो है 10% की वृद्धि होगी। जब भी किसी भी संस्था का बजट बनता है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत होता है, आय और व्यय होता है, एक ही साल के लिए जो है नगर निगम नीति बना सकता है। लेकिन इस नगर निगम ने इनडेफिनिटली तय कर दिया है कि किस तरीके से जो है बिल जो है लिए जाए लोगों से और किस तरीके से ठगी की जाए। बड़ी विडंबना है। यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ पानी है, यहाँ पर पानी के इतने ज़्यादा बिल लिए जाते हैं। दिल्ली जैसी जगह में 20,000 लीटर तक तो मुफ्त पानी मिलता है, जहाँ पानी की कमी है उस तरीके से। तो अगर अंतिम तारीख हो जाती है, मान लो आज आपकी अंतिम तारीख है बिल जमा करने की, जो शिमला जल प्रबंधन निगम है वो अगले दिन से सीधा 10% बिल जो है उसमें बढ़ोतरी कर देता है। अगर मान लो मेरा 500 बिल है, मैं आज जमा नहीं कर पाया किसी कारण से, कल मुझे 550 देना है। ये अपने आप में सरेआम लूट हो रही है। और इसके साथ साथ जो पिछले दिनों आपने देखा कि जो नगर निगम की दुकानें हैं, स्टॉल हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, संपत्तियां हैं, उस पर पहले जो है जो किराया लेते थे अब प्रॉपर्टी टैक्स भी ला दिया है। ये एक तरह से पूरी धक्केशाही चल रही है। एक तरफ जो है बड़े बड़े जो शहर के लोग हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, होटल के मालिक हैं, हमारा उनसे कोई एतराज़ नहीं है, उनको भी माफ़ होना चाहिए। हम इस बात से नहीं कोई मना करते कि उनको माफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर होटल मालिक का बिल जो है कूड़े का और पानी का और प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ हो जाता है तो शहर के आम नागरिक ने कौन सा गुनाह किया, उसका तो रोज़गार चला गया है। 10,000 लोग जो हैं आज रोज़गार से बाहर हैं, उनके पास तो एक नया पैसा जो है पिछले 6 महीने में नहीं आया जेब में, तो किस तरीके से जो है वो इन सारे चीज़ों को चुकाएंगे। एक और बात जो आपके मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ, कमरा बंद है क्योंकि शिमला में आपको पता है भारी तादाद में पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए आते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो आज जब स्कूल नहीं चल रहे हैं वो गाँव चले गए हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो गाँव से ऑनलाइन क्लास को अटेंड करवाते हैं बच्चों को। यहाँ जो है ताला लगा हुआ है क्वार्टर में, और क्वार्टर में ताला लगा उसका भी बिल जारी हो रहा है, पानी का भी हो रहा है, कूड़े का भी हो रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स भी लिया जा रहा है। किस बात का? उसने तो कभी कूड़ा दिया ही नहीं पिछले 6 महीने में, उसका तो कमरा बंद है। प्रॉपर्टी टैक्स किस बात का? पानी उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, किस बात का? और सारे के सारा बोझ किस पर है? मकान मालिकों पर। तो कुल मिलाकर जो है
मकान मालिक की भी लूट हो रही है, जो यहाँ किराएदार है उसकी भी लूट हो रही है। लगातार ये सारा क्रम चल रहा है और हम ये कहना चाहते हैं नगर निगम से, ये लूट घसूट नहीं चल सकती है। सीएम रिलीफ फंड में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ है जिससे ये मदद की जा सकती है। इस नगर निगम को प्रस्ताव तैयार करके इस नगर निगम को लड़ाई लड़नी चाहिए लोगों के लिए, सरकार से भी। बिल्कुल, फिर भी इसके बाद भी बढ़ रहे हैं, तो अगला कदम क्या रहेगा? निश्चित तौर से हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये नगर निगम आगे बढ़ रहा है, हम इसको इस तरीके से चलने नहीं देंगे। परंतु पिछला जो धरना हमने दिया था, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। इनको मजबूरी में एक प्रस्ताव भेजना पड़ा है सरकार को, लेकिन सरकार उस पर जो बैठ गई है, उस फाइल को क्लियर नहीं कर रही है कूड़े के बिलों को माफ करने की। तो हम सरकार से भी ये आग्रह करना चाहते हैं कि जनता की समस्याओं को जो है समझे और जो कूड़े पानी के बिल हैं उनको तुरंत निरस्त करे, जो प्रॉपर्टी टैक्स है उस पर तुरंत रोक लगाए। इस वक्त जो हर आदमी को जो मदद की जरूरत है और सरकार और नगर निगम को आगे आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपके माध्यम से आज ये कह देना चाहता हूँ, ये पूरे 20 दिन का एक अभियान चलाया था हमने, वार्ड वार्ड में जाकर, लोगों के बीच में जाकर और लोगों से संपर्क करके, और उसके माध्यम से आज जो यहाँ पर हम जुटे हैं। आने वाले दिनों में निश्चित तौर से आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होगा। तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक जो है कूड़े का, पानी का और प्रॉपर्टी टैक्स का और जो दुकानदारों पर जो इन्होंने बोझ लादा है उसको जो है ये उससे न्याय जो है जनता को नहीं मिलता है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।